केशु भाई, मेरा नाम अहमद रिजवान है और मैं डेली एक्सप्रेस मुल्तान मैगज़ीन में इंचार्ज हूँ। मैं आपसे मिल्खा सिंह के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। 2018 में मैंने वीडियो किया था, ये आप सब लोग जानते हैं, मिल्खा सिंह जी का। और उसके बाद 2024 में मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी गैलरी में कुछ ऐसी चैट रखी थी जो गुम नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि एक ऐसे आदमी के बारे में जो कि मोहम्मद रिजवान है, मैं क्यों बातें कर रहा हूँ भाई। आप लोग अक्सर कहते हैं, दोनों तरफ वाले लोग अक्सर कहते हैं कि केशु भाई आप यहाँ जाते हो, वहाँ जाते हो, सर्च करते हो, रिसर्च करते हो और बड़ी शिद्दत से काम करते हो। तो जनाब, मैं अकेला थोड़ी हूँ, मुझ जैसे बहुत लोग हैं और उन्हीं में से ये मोहम्मद रिजवान। अब मैं किसी और का भी जिक्र कर सकता हूँ, इसका ही क्यों। बात आ जाती है शिद्दत वाली। तो ये भाई मेरे को एक दिन इस तरह से चैट करके कहता है कि भाई मुझे मिल्खा सिंह जी का वो नंबर चाहिए। वो बात आई गई हो जाती है। फिर एक दिन उनका एक मैसेज मुझे मिलता है। ये मुझे अक्सर राम राम कहा करते हैं, लेकिन आजकल इनसे कोई राब्ता नहीं है। 21 अक्टूबर 2018 को ये कहते हैं कि केशु भाई एक मेहरबानी करते हैं, मिल्खा सिंह जी के मैनेजर का सेल नंबर सेंड कर दें किसी तरह। मेरा आज कोटद्दू का दूसरा विज़िट है। मैंने आज 100 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र किया होगा, लेकिन मिल्खा सिंह जी का विलेज गोविंदपुरा नहीं मिल सका। मैं चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी से बात करके पास के इलाकों के नाम पता चल जाएं तो काम आसान हो जाएगा। मैं आज रात भी कोटद्दू में रहूँगा। अगर हो सके तो मेहरबानी कर दें, उनके मैनेजर का नंबर सेंड कर दें। अब आप समझ जाएं कि ये उन दिनों की बात है जब वीडियो आया था और ये शख्स उस पर एक आर्टिकल करना चाह रहे थे। अब मैं इन पे बात क्यों कर रहा हूँ कि भाई बड़े ही शिद्दत से ये बंदा लगा हुआ था कि किसी तरह मैं मुल्तान के लोगों को बता पाऊँ कि हाँ जी, वो शख्स इस वीडियो में याद कर रहा है और मैंने उसकी वो चीज़ें ढूंढ ली हैं। वो आगे मुझे कहते हैं कि केशव भाई, अच्छा ये चैट बड़ी लंबी लंबी किया करते थे, मेरा जवाब तो बहुत छोटा आया करता था, बट इनके दिल में जो भी बातें थी। तो अहमद रिजवान भाई कहते हैं कि केशव भाई मैं आज बस्ती बुखारियाँ कोटद्दू से हो आया हूँ। बस्ती बुखारियाँ के पास 2 सिखों के विलेज थे। मिल्खा जी ने जो बातें अपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में कही हैं वो सब वहाँ जाके कंफर्म हो जाती हैं, लेकिन वो अपने गांव के जिस मुखिया का नाम मोटा सिंह बताते हैं उसका नाम कोई नहीं जानता। अब पूरे मेरे इस वीडियो में ये शख्स मुझसे नंबर मांग रहा है और मैं कैसे इसे नंबर मिल जाता है वो एक जर्नी है। मोटा सिंह यहाँ का नहीं था, न ही वो एक और सिखों की बस्ती का रहने वाला था जिसे बस्ती बुखारियाँ नहीं बल्कि बस्ती सिखों वाली कहते हैं, और वो कोटद्दू में नहीं बल्कि गाज़ी घाट के पास है। मैं कुछ दिन पहले वहाँ भी गया था। वहाँ मुझे 2 लोग ऐसे मिले जिन्होंने मोटा सिंह को देखा हुआ था। आज हमने बहुत से ओल्ड लोगों से मुलाकात की। अब इन दोनों विलेजेस की एक भी पुरानी बिल्डिंग मौजूद नहीं है। अब केशव भाई, एक ही सूरत है कि मिल्खा सिंह जी से बात हो जाए तो उनसे बात हो जाए तो मेरा काम आसान हो जाए। मैं उनसे पूछ लूँ कि खुद अंदाज़ा कर लूँगा कि उनके विलेज कौन सा है। मैं आज रात मुजफ्फरगढ़ में हूँ, कल सुबह मुल्तान पहुँच जाऊँगा। रात को 9:09 पर उनका मैसेज आता है और 9:26 पर मैं उनका मैसेज देखता हूँ और जवाब देता हूँ कि आपकी कोशिश को मेरा सौ सलाम जनाब, और मैं चाहता हूँ कि आपकी इस कोशिश को मैं मुल्तान के सभी मेरे देखने वालों को भी बताऊँ। लेकिन शायद वो ये बातें नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट हैं। वो चाहते थे कि वो सारा काम जब हो जाए तब वो बताएं या मैं बताऊं। आगे वो इस बात का इज़हार करते हैं, केशव भाई आप मुझे उनका टेलीफ़ोन नंबर दे दीजिए तो मेरे को एक डिटेल आर्टिकल लिखना है। और मैं कहता हूँ कि नो,
नंबर तो आपको गूगल से कॉपी करना होगा, सर्च करना होगा। और वो कहते हैं कि मेरा आर्टिकल मिल्खा सिंह जी की स्टोरी के बहुत सी नई बातें सामने लाएगा। जाहिर सी बात है। अच्छा, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कह रहे होंगे यार केशव क्यों बेवजह पुरानी बातें बता रहा है, लेकिन यार मैं ये बता रहा हूँ कि ये बंदा और ये बंदा दोनों अपने अपने काम को बड़ी ईमानदारी से कर रहे थे, तो बात होना ज़रूरी है, इतिहास बनना ज़रूरी है। वो कहता है कि मेरा आर्टिकल मिल्खा सिंह जी की स्टोरी पे बहुत सी नई बातें लेके आएगा। मुझे आज उन लोगों के नाम भी बताए गए जिन्होंने इस बस्ती में मर्डर किए थे। मेरा नाम वो बताते हैं कि मेरा नाम अहमद रिजवान है। मैं डेली एक्सप्रेस मुल्तान में मैगज़ीन इंचार्ज हूँ। गूगल से मैंने सर्च कर लूँगा, अगर कामयाबी ना हुई तो आपको ही नंबर देना होगा। ये टास्क मेरे लिए चैलेंज बना हुआ है। थैंक्स ब्रदर। मेरा ख्याल है मुल्तान के दोस्तों को आप अभी ना बताएं तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं अपने न्यूज़पेपर की स्टोरी तैयार करता हूँ। इस तरह से स्टोरी आउट हो जाएगी। और मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगा जिससे आपका नुकसान हो। वैसे भी अगर मैं बताऊँगा तो कौन से मुल्तान के सभी लोग देख लेंगे, क्योंकि हमारे वीडियोस तो बहुत चुनिंदा लोग देखते हैं। वो कहते हैं कि केशव भाई प्रणाम, मैंने गूगल से मिल्खा सिंह जी का नंबर ले लिया। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने गूगल से मिल्खा सिंह जी का नंबर लेने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। आप मेहरबानी करके उनका व्हाट्सएप नंबर दे दें जिससे आप इजीली बात हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि उनसे भी इसी तरह बात हो जाए। मुझे उनसे डिटेल में बात करनी है, व्हाट्सएप नंबर इजीली हो जाएगी। मुझे उनके विलेज के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो इतनी इन्फॉर्मेशन कि मैं आपको हैरान कर दूंगा। मेरा उस विलेज का एक विज़िट और होगा और फिर ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। भाई आप ये मेहरबानी कर दो, उनके व्हाट्सएप पर नंबर वाली मेरे इस रिसर्च वर्क से आपकी एफ़र्ट्स भी स्पेशल हो जाएगी। मुझे पता है कि मेरे फ़ोन करने से मिल्खा सिंह जी नाराज़ भी होंगे, बल्कि नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ बात को समझें। मेरी बात उनसे सिर्फ लैंडलाइन पर हुई थी, और दूसरे वो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं। 100% श्योर। मैं जब मिला था तो पूछा था मैंने उनसे, और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है केशव भाई, मैं एक ट्राई और करता हूँ। केशव भाई ये बताएं प्लीज़ कि आपने मिल्खा सिंह जी के ट्रस्ट ऑफिस वाले नंबर्स पर कॉल किया था, वो नंबर भेजते हैं। और मैं कहता हूँ कि यस, ये वाला नंबर। और फिर उनका जवाब आता है अगले दिन, केशव भाई मिल्खा सिंह जी से मेरी बात हो गई, मैं कमिंग संडे को फिर से कोतदू जा रहा हूँ। इस बार मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और मैं उसको कहता हूँ कि मुबारक हो। अब आपकी जब स्टोरी हो जाए तो मुझे बताइएगा, एक वीडियो फिर मैं बनाऊँगा आपके बारे में। थैंक यू केशव भाई, लव यू। 28 अक्टूबर के बाद उनकी मुझसे कोई चैट नहीं होती, और अहमद रिजवान कहाँ है मैं नहीं जानता। लेकिन आप लोगों ने ज़रूर, मुल्तान के रहने वालों में ज़रूर वो आर्टिकल अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हमारी स्टोरी और मिल्खा सिंह जी की बातें जो मैं अहमद रिजवान ने उनसे फ़ोन पे की होंगी वो, और अहमद रिजवान ने खुद जो रिसर्च किए उनको बना के अच्छा खासा एक आर्टिकल ज़रूर शाया हुआ होगा जिसका आप लोगों ने लुत्फ़ लिया होगा। और अहमद रिजवान कहाँ है मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे अहमद रिजवान से बात करनी है, लेकिन क्योंकि ये चैट मेरे सामने थी तो मुझे लगा कि यार इतनी सारी बातें दो आदमियों के बीच में होती हैं, और वो भी दोनों अपने अपने काम को लेके शिद्दत से। कोई देख लेगा तो ठीक, नहीं देखा तो भी ठीक, कम से कम अहमद रिजवान की मेहनत इतिहास में दर्ज तो होनी चाहिए। शुक्रिया अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो।